स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन आश्रम में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे तत्सम तद्भव शब्दों के कुछ मॉक क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, आज हम अभ्यास करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे कैसे लगाने होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तत्सम शब्द, ऑप्शन बी तद्भव शब्द, ऑप्शन सी दशज शब्द, ऑप्शन डी विदेशी शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द जो कहलाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। ठीक है, ऑप्शन ये सही है, तत्सम शब्द। क्वेश्चन 2 की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन 2, तद्भव शब्द बने हैं। जो तद्भव शब्द हैं वो बने हैं। ऑप्शन ए हिंदी के मूल शब्दों से, ऑप्शन बी विदेशी शब्दों से, ऑप्शन सी उर्दू शब्दों में बदलाव से, ऑप्शन डी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो तद्भव शब्द बने हैं वो किससे बने हैं, वो बने हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। ठीक है, किससे बने हैं, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। ठीक है, जो तद्भव शब्द बने हैं वो किससे बने हैं, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। निम्नलिखित में तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए अचरज, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी अंगरक्षक और ऑप्शन डी आशा। दोस्तों इसमें हमें तद्भव देखना है कि इसमें तद्भव कौन सा है। चलिए, एक इसमें ऑप्शन सी में है अंधकार। अंधकार जो शब्द है इस तरीके से ये किसमें आता है, इस तरीके की बिंदी लगी हुई होती है, ये आता है तत्सम में। ठीक है, और जो छा होता है, छा इस तरीके का छा, ये छा किसमें आता है, तत्सम में। ठीक है, ये तत्सम में आता है और ये वाला सा ये किसमें आता है, तत्सम में। तो ये भी हमारा तत्सम शब्द है और ये भी हमारा तत्सम शब्द है और ये भी हमारा तत्सम शब्द है। तो हमें इसमें देखना है तद्भव। ठीक है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो कौन सा इसमें तद्भव शब्द है। ऑप्शन ये सही होगा, अचरज। ठीक है, कौन सा सही है, अचरज। ऑप्शन ए सही है, अचरज। ये 3 शब्द जो दिए हुए हैं, अंधकार, अंगरक्षक और आशा, ये तीनों हमारे तत्सम शब्द हैं। ठीक है, और पहचान भी है, देखो छा बना हुआ है, सा बना हुआ है, अंक की बिंदी लगी हुई है, ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये पहचानने की ट्रिक होती है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ये शब्द जो है, ये शब्द तत्सम है। ज्येष्ठ,
ज्येष्ठ शब्द जो है ये तत्सम शब्द का तद्भव शब्द, इसका तद्भव शब्द कौन सा होगा? जो ज्येष्ठ शब्द दिया हुआ है इसका तद्भव बताना है हमें, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी पुत्र और ऑप्शन सी देवर, ऑप्शन डी छोटा। इसमें होगा छोटा। छोटा, ठीक है, ध्यान नहीं रहो, इसमें छोटा। दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से हमें इसमें ज्येष्ठ का तद्भव देखना है। तो पुत्र नहीं होगा, ज्येष्ठ को पुत्र नहीं कहते हैं, देवर भी नहीं कहते हैं और छोटा भी नहीं कहते हैं। क्यों? ज्येष्ठ माने होता है बड़ा, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। ज्येष्ठ शब्द जो तत्सम है इसका तद्भव बदल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा, बड़ा। आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन 5, रज्जु शब्द, रज्जु शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? रज्जु शब्द, रज्जु शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन ए रजस, ऑप्शन बी रस्सी, ऑप्शन सी रज, ऑप्शन डी राजू। इसमें ये शब्द जो है ये क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है, इसका हमें तद्भव बताना है, तद्भव शब्द बताना है। इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही है, रस्सी, ठीक है। कौन सा है? रस्सी, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 6 की तरफ देखेंगे। इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी कूप, ऑप्शन सी व्योम, ऑप्शन डी विधा, विद्धा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी विद्धा। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? ये तो तत्सम शब्द हैं। देखो दोस्तों, इसमें वा दिया हुआ है, ये वाला वा और ये वाला वा, ये आता है तद्भव शब्द में और ये आता है तत्सम शब्द में। ये किस में आता है? तत्सम शब्द में, ठीक है। और ये वाला वा जो है ये आता है तद्भव में, तद्भव, ठीक है। तद्भव और तत्सम, ये वाला वा तत्सम में आता है और ये वाला तद्भव में आता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये वाला वा तत्सम में आता है और ये वाला तत्सम में तद्भव में ये वाला हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो दिया हुआ है वा और ये वा, तो ये दोनों हमारे भी तत्सम हो गए। और इधर भी ये भी शब्द कूप शब्द है, ये भी तत्सम शब्द है। इसमें तद्भव है आधा, आधा शब्द जो है ये क्या है? तत्सम है, वो तद्भव है, ठीक है, क्या है? तद्भव शब्द है। और हमें इसमें तद्भव शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें ये 3 शब्द जो दिए हुए हैं, ऑप्शन बी सी डी, तीनों शब्द हमारे तत्सम हैं और ऑप्शन ए तद्भव है, आधा। समझ में आया होगा दोस्तों, ध्यान देंगे। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक जो है
ये शब्द तिलक किस प्रकार का शब्द है? किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी संकर, ऑप्शन डी देशज। दोस्तों इसमें तिलक किस प्रकार का शब्द है ये हमें बताना है। तद्भव है या तत्सम है या संकर है या देशज है, कैसा शब्द है दोस्तों? तो तिलक शब्द जो है ये तिलक जो शब्द उच्चारण की दृष्टि से कठिन हो, उच्चारण करने पर मतलब कठिन लग रहा है ना दोस्तों, तो ये कौन सा हो गया? तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, तत्सम। क्वेश्चन 8 की तरफ देखेंगे। बासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? बासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? जो ये शब्द है बासगृह, ये है तत्सम, इसका हमें तद्भव बताना है। ऑप्शन ए बसेरा, ऑप्शन बी आवास, ऑप्शन सी गृहवास, ऑप्शन डी घोंसला। दोस्तों बासगृह शब्द का जो तद्भव शब्द होगा वो कौन सा है बताएंगे सभी साथी। आवास, आवास एक हमें तत्सम शब्द दिखाई दे रहा है दोस्तों। गृहवास ये भी हमें तत्सम शब्द दिखाई दे रहा है, और घोंसला ये भी एक तत्सम शब्द है। बासगृह, बासगृह का मतलब होता है बसेरा। दोस्तों क्या होता है? बसेरा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बसेरा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बसेरा। क्वेश्चन 9 की तरफ देखेंगे। इनमें से कौन सा एकल, ये शब्द है एकल। ठीक है, एकल का तद्भव शब्द है। अब ये शब्द तत्सम है, इसका हमें तद्भव बताना है। इसी तरीके से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी का तद्भव पूछ लेते हैं तो किसी का तत्सम पूछ लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इनमें से कौन सा एकल का तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए अकल, ऑप्शन बी अकिल, ऑप्शन सी अकेला, ऑप्शन डी कोई नहीं। साथियों इसमें से एकल शब्द जो है ये तत्सम शब्द का तद्भव हो जाएगा अकेला। ठीक है, क्या हो जाएगा? अकेला। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एकल शब्द जो तत्सम है इसका तद्भव रूप अकेला हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10। क्षत्रिय शब्द, क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है? दोस्तों क्षत्रिय शब्द, जो क्षत्रिय शब्द है इसका हमें तद्भव बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए छत्री, ऑप्शन बी कत्री, ऑप्शन सी खत्री, ऑप्शन डी छात्र। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? कुछ दोस्त हमारे कंफ्यूज होंगे कि छा, ये वाला छा जो है तद्भव में
खा में बदल जाता है या छा में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर छा और छा 2 बार आया है और खा 1 बार आया है। तो कुछ दोस्त हमारे सोच रहे होंगे कि ये वाला सही होगा, कुछ सोच रहे होंगे ये वाला सही होगा। तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्षत्रिय जो क्षत्रिय शब्द है इसको हम तद्भव में खत्री बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे? खत्री। ऑप्शन सी सही होगा। और इसमें ये वाले जो छात्र भी नहीं बोलेंगे, छत्री भी नहीं बोलेंगे, तो इसमें खत्री ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए समझ में आया। चलिए ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 11, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए कुमार, ऑप्शन बी कंटक, ऑप्शन सी खीर, ऑप्शन डी कृष्ण। दोस्तों, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? कुमार ये हो सकता है, कंटक ये हो सकता है, जहां पर अंक की बिंदी हो। चलिए यार, जहां पर अंक की बिंदी हो, ठीक है, वो क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। और जहां पर सा, ये वाला सा हो, वो क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। अब इसमें 2 हैं, एक ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। कुछ दोस्त हमारे ए मार रहे होंगे और कुछ सी लगा रहे होंगे। इसमें जो खा शब्द है ये तद्भव में आता है दोस्तों। ठीक है, और ये तत्सम में छा के रूप में बदल जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ये जो शब्द है ये भी तत्सम शब्द है, इसमें ये नहीं होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, खीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 12, कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? एक शब्द है तत्सम और इसका हमें तद्भव बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए करनी, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी खान। इसमें कर्ण शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? अर्जुन नहीं होगा, खान नहीं होगा, करनी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा। कर्ण शब्द का जो होता है, कर्ण शब्द तत्सम शब्द है और इसका तद्भव कान होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो तद्भव रूप होता है वो कान। ठीक है, क्या है? कान। कान शब्द होता है। कर्ण शब्द का तद्भव रूप जो होता है वो कान होता है। ठीक है, क्वेश्चन 13, ध्यान देंगे दोस्तों। श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है? श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए यान, ऑप्शन बी श्रवण, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी सावन। इसमें श्रावण शब्द का तद्भव रूप, श्रावण शब्द है, ये एक तत्सम शब्द है और इसका हमें तद्भव बताना है। तो यान नहीं होगा, श्रवण भी नहीं होगा, अबानी भी नहीं होगा, सावन होगा। श्रवण को हम श्रावण एक मास है, महीना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसका जो तद्भव रूप है वो सावन हो जाएगा। क्या है? सावन। ऑप्शन डी
सही है सावन। दोस्तों आप लोगों को यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप जाकर सीख सकते हैं उससे, और आई बटन के क्लिक करके जरूर देखें। उस वीडियो से आपको सारी तत्सम और तद्भव शब्द की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 है मच्छिका। मच्छिका शब्द का तद्भव रूप है। जो ये मच्छिका शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी मस्तक, ऑप्शन डी मक्का। दोस्तों मच्छिका शब्द तत्सम शब्द है और इसका हमें तद्भव बताना है। तो क्या हम मच्छर कहेंगे? नहीं। क्या हम मस्तक कहेंगे? क्या हम मक्खी कहेंगे? क्या हम मक्का कहेंगे? दोस्तों जो मच्छिका होता है, मच्छिका शब्द ये एक तत्सम शब्द, इसका तद्भव मक्खी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्खी। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन बी सही है, मक्खी। चलिए अगले कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन 15 हस्ती किस। ये जो हस्ती शब्द है, हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? दोस्तों ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला, ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी हार, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी हंसी। ठीक है दोस्तों, इसमें हस्ती जो तत्सम शब्द है, तत्सम रूप है। ठीक है, ये हस्ती शब्द जो है, हस्ती ये एक तत्सम शब्द है या रूप है। इसका हमें तद्भव क्या हो जाएगा या इसका रूप क्या हो जाएगा? इस शब्द का क्या रूप होगा? तो दोस्तों हाथ होगा? नहीं होगा। हार होगा? नहीं होगा। हंसी? नहीं होगा। ऑप्शन सी सही है। क्या होगा? हाथी। ठीक है, यहाँ पर हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हाथी। ठीक है दोस्तों, हाथी। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, ध्यान देंगे सभी साथी। क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम रूप है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम रूप है? ऑप्शन ए क्षेत्र, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी सियार, ऑप्शन डी कचहरी। दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा तत्सम? ये तो नहीं होगा, ये तद्भव शब्द है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए सही है, क्षेत्र। छा शब्द है, इससे हम पहचानेंगे कि ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, क्षेत्र तत्सम शब्द का रूप है। क्वेश्चन अगला देखेंगे। क्वेश्चन 17 निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है?
निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम, अभी हम तद्भव देख रहे थे, आगे के क्वेश्चन में तद्भव देख रहे थे, तद्भव शब्द कौन सा है, और इसमें हम तत्सम को पहचानेंगे। ठीक है, तत्सम शब्द कौन सा है? आंसू, आंख, आशीष, अक्षर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? आंसू हमारा तद्भव है, आंख तद्भव शब्द है, आंख। ठीक है दोस्तों, आशीष तद्भव शब्द है, अक्षर। ये जो छ है ये किसमें आता है? तत्सम में आता है दोस्तों, खूब तत्सम में आता है, खा भी और छ तत्सम में आता है। और यह मैंने आपको छोटी सी क्लास के माध्यम से सिखा रखा है कि हम तत्सम और तद्भव को कैसे पहचानते हैं। जिसने भी नहीं देखी है वो क्लास जाकर देख ले। ठीक है, चलिए, इसमें ऑप्शन डी सही है, अक्षर। क्या है? अक्षर, ये सही है। चलिए, क्वेश्चन 8 की तरफ ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए क्षेत्र, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी घर। इसमें तत्सम शब्द घर भी नहीं होगा, गाय भी नहीं होगा, गधा भी नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा, क्षेत्र। छ और त्रा दोनों शब्द तत्सम में आते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और क्षेत्र जो शब्द है ये हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस क्लास के माध्यम से रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे किस तरीके से हमें तत्सम और तद्भव पहचानने होते हैं। और जिसके समझ में नहीं आ रही है वो हमारी क्लास, जो छोटी सी क्लास हमने बना रखी है, उस क्लास के माध्यम से जाकर सीख ले। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10, क्षत्रिय शब्द। क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है? दोस्तों, क्षत्रिय शब्द, जो क्षत्रिय शब्द है इसका हमें तद्भव बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए छत्री, ऑप्शन बी कत्री, ऑप्शन सी खत्री, ऑप्शन डी छात्र। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? कुछ दोस्त हमारे कंफ्यूज होंगे कि छा, ये वाला छा जो है तद्भव में खा में बदल जाता है या छा में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर छा और छा 2 बार आया है और खा 1 बार आया है। तो कुछ दोस्त हमारे सोच रहे होंगे कि ये वाला सही होगा, कुछ सोच रहे होंगे ये वाला सही होगा। तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो सॉरी दोस्तों, जो क्षत्रिय शब्द है इसको हम तद्भव में खत्री बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे? खत्री। ऑप्शन सी सही होगा। और इसमें ये वाले जो छात्र भी नहीं बोलेंगे, छत्री भी नहीं बोलेंगे, तो इसमें खत्री ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए, समझ में आया? चलिए, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 11, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए कुमार, ऑप्शन बी कंटक, ऑप्शन सी खीर, ऑप्शन डी कृष्ण। दोस्तों, इनमें
शब्द है। कुमार ये हो सकता है, कंटक ये हो सकता है, जहां पर अंक की बिंदी हो। चल नहीं रहा है, जहां पर अंक की बिंदी हो, ठीक है, वो क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। और जहां पर सा, ये वाला सा हो, वो क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। अब इसमें दो हैं, एक ऑप्शन ए ऑप्शन सी। कुछ दोस्त हमारे ए मार रहे होंगे और कुछ सी लगा रहे होंगे। इसमें जो खा शब्द है ये तद्भव में आता है दोस्तों, ठीक है, और ये तत्सम में छा के रूप में बदल जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ये जो शब्द है ये भी तत्सम शब्द है, इसमें ये नहीं होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। खीर। जो दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इससे संबंधित हमने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है। आई बटन पे आप जाकर क्लिक करें, इससे संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगी। और तत्सम और तद्भव की परिभाषा किसे कहते हैं, कैसे सब वीडियो के माध्यम से पढ़ा रखा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 12, कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है। कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है। एक शब्द है तत्सम और इसका हमें तद्भव बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए करनी, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी खान। इसमें कर्ण शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। अर्जुन नहीं होगा, खान नहीं होगा, करनी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा। कर्ण शब्द का जो होता है, कर्ण शब्द तत्सम शब्द है और इसका तद्भव कान होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो तद्भव रूप होता है वो कान, ठीक है, क्या है, कान। कान शब्द होता है, कर्ण शब्द का तद्भव रूप जो होता है वो कान होता है, ठीक है। क्वेश्चन 13 ध्यान देंगे दोस्तों। श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है। श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है। ऑप्शन ए यान, ऑप्शन बी श्रवण, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी सावन। इसमें श्रावण शब्द का तद्भव रूप, श्रावण शब्द है, ये एक तत्सम शब्द है और इसका हमें तद्भव बताना है। तो यान नहीं होगा, श्रवण भी नहीं होगा, अबानी भी नहीं होगा, सावन होगा। श्रवण को हम श्रावण एक मास है, महीना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसका जो तद्भव रूप है वो सावन हो जाएगा, क्या है, सावन। ऑप्शन डी सही है, सावन। दोस्तों आप लोगों को यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप जाकर सीख सकते हैं उससे, और आई बटन के क्लिक करके जरूर देखें। उस वीडियो से आपको सारी तत्सम और तद्भव शब्द की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 है मच्छिका। मच्छिका शब्द
मच्छिका शब्द का तद्भव रूप है। जो ये मच्छिका शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी मस्तक, ऑप्शन डी मक्का। दोस्तों मच्छिका शब्द तत्सम शब्द है और इसका हमें तद्भव बताना है। तो क्या हम मच्छर कहेंगे? नहीं। क्या हम मस्तक कहेंगे? क्या हम मक्खी कहेंगे? क्या हम मक्का कहेंगे? दोस्तों जो मच्छिका होता है, मच्छिका शब्द ये एक तत्सम शब्द, इसका तद्भव मक्खी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्खी। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन बी सही है, मक्खी। चलिए अगले कुछ और क्वेश्चन देखेंगे।